अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़बर के साथ मैं हूं ज़ुबैर रवान। इस वक्त ज़मान पार्क इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है उसके बाहर मौजूद हूं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में जो यहाँ पर कारकुनान थे उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। ये यहाँ पर आपको कुछ बूट, कुछ शूज़ वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ ये आप देखें कि ये टूटा फूटा डंडा भी दिखाई दे रहा होगा। जो यहाँ पर लाइट्स वगैरह थी वो भी आपको टूटी फूटी दिखाई दे रही होंगी। ये कुर्सियाँ ये टूटी फूटी हुई हैं, इधर फटे हुए कपड़े पड़े हैं, आगे फिर डंडे टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर की। यहाँ पे आप देखें कि किस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। ये सारे ज़मान पार्क के अंदर के मनाज़र हैं। इस वक्त यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुन हैं वो उनकी तादाद ना होने के बराबर है। तो ये एक यहाँ पर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। सर हम तो अभी खुद आए हैं, पता चला कि खान साहब के घर में इन्होंने छापा डाल दिया है और ऊपर गए हैं तो ऊपर मुलाजिम इनके मोबाइल वगैरह उठा के ले गए हैं, पैसे भी उठा के ले गए हैं, तो सर बस क्या कर सकते हैं। उधर गाड़ी भी कह रहे हैं कि चार दीवारी में पकड़ ली उन्होंने, कब्जा किया हुआ है। हाँ, बस ये बात है सर। जो खान साहब का बाहर मेन कंटेनर था जिसके ऊपर खड़े होकर स्पीचेस की जाती हैं या फिर रैलियों में जिसको शामिल किया जाता है, उसे भी यहाँ से मूव करवा दिया गया। तो इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं नदीम खालिद साहब, जो कि जब से यहाँ पर मामलात बिगड़े हैं तब से ये यहीं पे मौजूद होते हैं। इन्होंने कवरेज की है, इन्होंने हालात को बड़े करीब से देखा है। नदीम खालिद साहब, आज सुबह से क्या हालात देखे हैं यहाँ पे आपने? यहाँ पर सुबह 8:30 बजे कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो कि इस्लामाबाद इमरान खान की रैली के साथ ही चली गई है। उसके बाद पुलिस के लिए एक आसान टारगेट हो गया था ये घर, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ एक खातून जिसका नाम बुशरा बीबी हैं वो ही मौजूद थी और पुलिस ने जो है वो सर्च वारंट जारी करवाए। हालांकि उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जो मुआहदा इन्होंने कोर्ट में भी शो किया था कि पीटीआई के साथ मिलके आईजी एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे। उसके लिए एसएसपी डिसिप्लिन इमरान किश्वर को नॉमिनेट किया गया था। लेकिन वो नॉमिनेशन भी साइड पे गई। आज एटीसी कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर लिए हैं, सर्च वारंट लिए हैं और सर्च वारंट लेने के बाद ये इमरान खान की रिहाइशगाह पे आ गए। लेकिन यहाँ पे मकसद जो है वो सर्च वारंट से ज़्यादा यहाँ पे तमाम सामान जो है वो उठा के ले गए हैं। बाहर कारकुनों का सामान, कुर्सियाँ वगैरह, हत्ता कि हर चीज़ उठा के यहाँ से ले गए हैं और बाहर खड़ी गाड़ियों को भी जो है वो नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद ये घर के अंदर दाखिल हुए हैं तो मेन मरकज़ी जो दरवाज़ा है उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई है। तो दाखिल होते साथ ही ये जो ज़मान पार्क की रिहाइशगाह एक हिस्सा जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, ये हिस्सा बेसिकली कारकुनों के लिए मुख्तस है या लीडर्स जो भी आते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर इमरान खान उनसे खिताब करते हैं। वो दूसरे हिस्से में पहली मंजिल पर गए हैं, वहाँ से जो पुलिस मुलाजमीन यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उनका जो असला, उनकी जैकटें और उनकी जो जेबों में पैसे थे, जो भी चीज़ें थी, यानी कि हर चीज़ वहाँ से लूट मार का बाज़ार था। मैं खुद एक आपको वाक़या सुनाऊँ कि मैं एक कमरे में दाखिल हुआ, उसमें एक बंदा दाखिल हुआ था जो कि सफ़ेद कपड़ों में था और वहाँ से कपड़े उठा रहा था, जूते उठा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप घर के मुलाज़िम हैं जो उठा रहे हैं? तो कहता नहीं, मैं मुलाज़िम नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा मोबाइल चोरी हो गया था तो मैं उसके पैसे पूरे कर रहा हूँ। यानी कि ये यहाँ पे हालत थी कि लूट मार का बाज़ार एक गर्म हुआ था और उसी बाज़ार के अंदर जो है यहाँ पर जिस तरह की लूट मार जारी थी, जिस बंदे के हाथ में जो आया है, यानी कि पुलिस मुलाजमीन का भी आप ये हाल देख लें कि यहाँ पे पुलिस मुलाजमीन जो थे वो भी कोई जूस के डब्बे उठा रहा था, कोई पानी की बोतलें उठा रहा था, जिसको जो मिल रहा था यानी कि वो यहाँ पे उठा के, क्योंकि पता था यहाँ पे कोई अब मज़ामत नहीं होनी। 20 से 25 कारकुन यहाँ पर फिर भी मौजूद थे, उन्होंने मज़ामत भी की, पथराव भी पुलिस पर किया। पुलिस ने बाद में उनको गिरफ़्तार भी कर लिया और यहाँ पर जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये वो जगह है, शायद आप मुख्तलिफ लोग वीडियोज़ में देखें भी, जब उन कारकुनों की वीडियोज़ आएंगी तो यहाँ पर उनको बिठाया गया, यहाँ पर उनको डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पॉलिटिकल वर्कर्स थे, सर्च वारंट के लिए आप आए हैं। जो बंदों को जब आपने पकड़ लिया तो उसके बाद तशद्दुद करने की कोई वजह नहीं बनती थी, लेकिन चूँकि ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं तशद्दुद के, इसलिए जो भी हुक्म में अफसरान बाला का होता है वो उसकी तामील करनी होती है। और शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार पुलिस वाले भी होते हैं जो कि ये गैर कानूनी काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद जो है अभी जो दोबारा फिर एक दफ़ा पुलिस चली गई थी, तकरीबन जो है वो 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस दोबारा
दोबारा यहाँ पर आई है, जिसमें 2-3 इंस्पेक्टर थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ थानों के, वो दाखिल हुए हैं और 1 मिनट भी उनको नहीं लगा ऊपर से जाके असला पकड़ के नीचे ले आए। ऐसे जैसे खुद ही जाके, उनको पहले ही पता था यहाँ पर असला पड़ा हुआ है, आए हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर वो पहली मंजिल पर गए हैं। पीछे वाले जो पीछे घर के स्टेयर्स हैं वहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, वहाँ से ऊपर गए हैं और वहाँ से वो असला पकड़ के ले आए, साथ उनकी जैकेटें वगैरह ले गए हैं। तो ख़वातीन ही इस वक्त सिर्फ कारकुन यहाँ मौजूद हैं, कोई भी मर्द कारकुन यहाँ मौजूद नहीं है पीटीआई का, वो तमाम इस्लामाबाद गए हुए हैं। और उसके बाद देखें, ये बेसिकली इलेक्शन डिले करने का एक टैक्टिक भी हो सकता है, क्योंकि मरियम नवाज़ पहले ही कह चुकी हैं कि जी ये एक दहशतगर्द तंजीम है। अब दहशतगर्द तंजीम को दहशतगर्द बनाने के लिए या साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है जो सबसे पहला है वो असला बरामद करना है, उसके बाद जो है पेट्रोल बम यहाँ से और ना जाने कौन कौन सी आतिशी मवाद जो है वो कहा गया कि जी वो यहाँ से बरामद हो गया है। तो यहाँ ये देख सकते हैं, ये तैयबा भी अभी आई हैं, आप इनसे भी बात कर लें, ये बड़ी मुतरक कारकुन है। तो ये जैसे ही खान साहब यहाँ से रवाना हुए पेशी के लिए, उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस है उसकी तरफ से ऑपरेशन किया गया और ये सारे हालात आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त तैयबा साहिबा यहाँ पे रोती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्यों आप इतना रो रही हैं? इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, इनकी हालत ऐसी नहीं है कि ये हमसे बात कर सकें, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो टोटल मुख्तलिफ हो चुके हैं यहाँ के। इस वक्त ये सामने आप देखें कि यहाँ पे आपको कुर्सियाँ उल्टी फुल्टी दिखाई दे रही होंगी। ये आप देखें, ये इस वक्त ये बिस्तर वगैरह पड़ा है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बिखरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे हालात हैं इस वक्त ज़मान पार्क के। तो मज़ीद भी आपको अपडेट करते हैं अपनी अगली वीडियो में।